दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है माँ हो तो ऐसी। पाल पोस कर बड़ा किया, कष्ट दिया ना कोई, अपनी तो संतान की चिंता हर माँ बाप को होए। ऐ बुढ़िया, चुपचाप बैठ जा और अपने काम से काम रखा कर। मेरे मामलों में ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत कर। ज़्यादा बकबक करेगी तो मैं इसी चाकू से अपनी जान ले लूँगी और फिर तुझे मेरे खून के इल्ज़ाम में पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। देखना फिर तेरा क्या होगा। फिर कौन बचाएगा तुझे। फिर पिसती रहना चक्की जेल में बैठी बैठी। बहू की बात सुनकर बुढ़िया डर गई और खामोश होकर बैठ गई। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। मुझे दस्त लग रहे थे और मैंने बहू को पानी उबाल कर नमक चीनी का पानी पकाने के लिए कह दिया था। बस इतनी सी ही बात थी कि बहू भड़क गई और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी। बहू आए दिन मुझे यह धमकी देती रहती, जिससे मुझे बहुत डर लग जाता है और मैं उससे कुछ भी नहीं कहती हूँ। यमुना बहन, ओ यमुना बहन, अरे कैसी तबीयत है तेरी। अरे कौन है। अच्छा राधा तू है। क्या बताऊं राधा बहन, आज तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सुबह से दस्तों की शिकायत हो रही है। शौचालय जाते जाते पैर टूट गए मेरे तो। यमुना बहन, ऐसा क्या खा लिया था रात को जो इतने दस्त लग गए। अरे क्या बताऊं राधा बहन, कल से पेट में खराबी हो रही थी, इसलिए अनुज को कहा था कि तुरई लेकर आना, उसका सब्जी बना लूंगी। लेकिन यह अपनी पत्नी के कहने पर बैंगन उठा लाया और बैंगन का भरता बनाया और मुझे भी वही खिलाया। एक तो मेरे दांत नहीं रहे। रोटी तुरई की पतली सब्जी से अच्छी तरह चबाई जाती है। मुझसे बैंगन का भरता इतनी मुश्किल से खाया गया, लेकिन भूख इतनी थी कि क्या करती, मन मसोस वही खाना खाना पड़ा। उसको खाते ही मेरी हालत खराब हो गई। राधा देवी, हे भगवान, इन बच्चों को कभी अक्ल नहीं आएगी। नीलम आई हुई थी तो मैं भी 2-3 दिन से नहीं आई थी, नहीं तो मैं ही घर से खाने का ला देती। लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझसे बहुत खराब लग रही है। चलो खड़ी हो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ चल, अब तो जान सी निकली जा रही है। पिछले महीने कविता आई थी, वो देकर गई थी कुछ पैसे, उन्हीं पैसों से ले आती हूँ दवाई। हाँ बाबा, हाँ ठीक है, चलो। यमुना देवी जी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी तो उनके पास उनकी पड़ोसन राधा देवी जी आई और उन्हें आवाज लगाकर उठाया तो उन्होंने उनको अपनी आप बीती सुनाई। तो राधा देवी उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रही थी। यमुना देवी जी धीरे धीरे खाट से उतरी और अलमारी में से पैसे लिए और राधा देवी के साथ चल पड़ी। कमरे से बाहर निकलने पर यमुना देवी की बहू पायल ने उन्हें देखा तो नाक मुंह बन गए और बोली, कहाँ जाने की तैयारी है। किस तरफ चली दोनों महारानी बन-ठन कर। राधा देवी, बहू तेरे सास की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। पायल तिड़क कर बोलती है, ओहो ये बात है। अब महारानी विक्टोरिया को पड़ोसी लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। घर के लोग तो मर गए हैं ना। यमुना देवी, तो बहू तू ले चल फिर। पायल, नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है इस बुढ़िया को लेकर जाना। तुम लोग ही लेकर जाओ इसको, जो हो सके तो कहीं छोड़ देना इसको और लौट के घर मत लाना। राधा देवी और यमुना देवी उसे देखती रहीं और फिर चुपचाप चल पड़ी। यमुना देवी जी की जब शादी हुई, उसके कुछ समय पश्चात ही राधा देवी जी की शादी हुई थी। पड़ोसन होने के साथ साथ दोनों अच्छी सहेली भी बन चुकी थीं। जब यमुना देवी इस घर में आई तो उनके पति कुंदन कुमार जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली हैं, उनका ध्यान रखना। बस ये बात यमुना देवी जी ने अपने पल्ले में बांध ली थी और उनके मरते दम तक सेवा करती रहीं। ससुर जी का देहांत यमुना जी के विवाह से पहले ही हो गया था। उनकी सास ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए थे, इसलिए यमुना देवी अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। वह अपनी बहू की सेवा से बहुत खुश हुआ करती थी। उनका गुस्सा शांत हो गया था। कुंदन कुमार जी भी अपनी माँ की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे और वह अपनी पत्नी को भी उतना ही प्यार करते थे और अपनी माँ को भी हद से ज़्यादा प्रेम करते थे।
कुंदन कुमार जी की मां ने अपने देहांत से पहले जिस घर में वह रहते थे वह घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। बाद में कुंदन जी ने वह घर बेच दिया था और दोनों पति पत्नी ने अपने मेहनत से दूसरा नया एक बड़ा सा घर बना लिया था, जिसकी कीमत आज करोड़ में है। कुंदन कुमार जो सरकारी नौकर थे, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने अपने प्रेम से अपने घर को स्वर्ग बना रखा था। इनके यहाँ पहले 3 बेटियों ने जन्म लिया, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा। फिर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने अनुज रखा। तीनों बेटियों का विवाह तो कुंदन जी ने अपने हाथों से कर गए थे, लेकिन अनुज अभी पढ़ रहा था। किसी गंभीर बीमारी के चलते उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। इलाज भी बहुत करवाया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। काफी दिनों तक बीमार रहे। अनुज भी विवाह लायक हो गया था। कुंदन जी को अपने बेटे की शादी करने का बड़ा अरमान था कि अनुज का विवाह मैं अपने हाथों से करूं, किंतु यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त न हो सका। उसके विवाह से पहले ही वह चल बसे। मैं उनकी मौत से सदमे में आ गई। कई दिनों तक मैं सदमे में पड़ी रही। बेटियों ने मुझे तसल्ली दी और मुझे इस सदमे में से बाहर निकाला। फिर बेटियां अपने अपने घर चली गईं। फिर मैं बहुत साहस जुटाकर अपने बेटे को अपने पति की नौकरी दिलाने के लिए खूब प्रयत्न किए। कई महीने तक दफ्तरों के चक्कर काटे और आखिरकार कुंदन कुमार जी की नौकरी अब अनुज के हाथ में थी। अनुज अपने माँ का ख्याल रखता था, उनका सर भी दबाता, पैर भी दबाता। फिर उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसने माँ से कहा तो माँ भी विवाह के लिए तैयार हो गई। दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात अनुज ने ऐसी पलटी मारी कि वह माँ के पल्लू से निकलकर सीधे पत्नी के पल्लू में सिमट कर रह गया। सर दबाना, पैर दबाना तो बहुत दूर की बात, अपनी माँ को नजर भर के देखता तक भी नहीं था। घर का कानून भी अब माँ के हाथ से छीन लिया गया और पायल के हाथ में सौंप दिया गया था। जो पायल चाहती वही होता। पायल दिन को रात कहती तो अनुज रात कहता। माँ खाने को कुछ मांगती तो 70 भाषण सुना दिए जाते थे। माँ कहती कि मुझे सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, तेरी वाली चीजें बना दिया करो, तो जानबूझकर सूखी सब्जी ही बनाती से जमुना जी को लाकर खिला दिया करती। कल रात भी सूखी बैंगन की भरते की सब्जी खिलाकर सास को बीमार कर दिया और अब डॉक्टर के जाने पर भी 100 बातें सुना डाली। कुछ समय पश्चात दोनों बूढ़ी और डॉक्टर से पास से वापस आती हैं तो उन्हें देखकर पायल ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उनके हाथ में फलों की थैली देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फलों को देखते ही पायल ने भड़कते हुए कहा, ऐ बुढ़िया, यह फल लाने के लिए पैसे तेरे पास कहाँ से आए? किससे भीख मांग कर लाई थी पैसे? कहीं मेरे पास से तो चुरा कर नहीं ले गई? राधा देवी जी हैरान होकर कहती हैं, हाय हाय बहू, कैसी बातें कर रही हैं? यमुना बहन तो अपने पैसे लेकर गई थी, सरस्वती ने दिए थे इन्हें। पायल तिड़क कर बोली, आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तो पैसे देते ही नहीं हैं माँ को? आप हमारे घर में आकर आग मत लगाया करो। पायल के शब्द सुनकर दोनों स्तब्ध रह गईं। यमुना देवी जी ने राधा देवी की तरफ देखा तो राधा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राधा देवी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राधा बहन, तुम आराम से घर जाओ, कल आकर मेरा हाल चाल जान लेना। राधा देवी चुपचाप वहां से चली जाती हैं। जमुना देवी जी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उनकी जान निकली जा रही थी। वह जाकर अपनी खाट पर लेट गईं। थोड़ी देर बाद फल खाने लगीं तो अनुज के बच्चे आ गए। अनुज के 2 बच्चे थे, एक बेटा 8 साल का और एक बेटी 6 साल की। दादी क्या खा रही हो? हम भी खाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुम भी खा लो। और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाती रहीं और खुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। यमुना देवी जी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया और लेट गईं। दवाई कुछ असर करती इससे पहले ही पेट में गुड़गुड़ मच गई। यमुना देवी जी जल्दी खड़ी हुई, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में वो बात थोड़ी थी कि दौड़ी दौड़ी शौचालय पहुंच जाती। लाख कोशिश करने पर भी जब गया
जाया नहीं गया और दस्त भी रुकने वाली चीज नहीं है, तो उनके शौचालय जाने से पहले ही कमरे में उनके दस्त निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज हो जाता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। जमुना देवी जी सहगाई, उन्हें समझ नहीं आया क्या करूं। वह बेचारी धीरे धीरे चलकर शौचालय पहुंची और पहले खुद को अच्छे से धोया, कपड़े बदले। अत्यधिक चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी अधिक आ चुकी थी। शौचालय में ही गिरने से बाल बाल बची थी, लेकिन बहू के डर से साहस जुटाना पड़ रहा था। बाथरूम से पानी भरने लग रही थी, तभी बहू अपने कमरे से ही निकल आई। उसे दुर्गंध आई तो इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। वह अपनी नाक पकड़े असमंजस में पड़ गई, आखिर क्या हुआ है। उसने सास के कमरे में जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं और उल्टी का मुंह बनाकर बाहर भाग आई और आंगन में आकर कोहराम मचा दिया। हे राम, यह क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़िया ने। इसने तो मेरा पूरा घर दूषित कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं मेरे राम जी। इस बुढ़िया को उठा क्यों नहीं लेते। बेचारी जमुना देवी जी पानी भर कर लाई और सारा घर धोने में लग गईं। गिरते पड़ते घर धोए जा रही थीं और पायल के अपशब्दों का वार उनके हृदय पर लगातार वार किया जा रहा था। बुढ़िया, तूने मेरा सारा घर दूषित कर डाला। तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा ना सका। थैली भर भर कर लाई थी, पूरा खा गई होगी। जमुना देवी पहले ही बहुत शर्मिंदा थी अपनी इस लाचारी बेबसी पर। ऊपर से पायल तानों के बार चलाए जा रही थी। राधा देवी अपने शरीर की पीड़ा और हृदय की पीड़ा का जख्म एक साथ लिए घर धोने में लगी रही और साथ में आंखों में आंसू बहाती चली जा रही थी। बच्चों ने भी आकर छी छी बदबू करना शुरू कर दिया। इतने में अनुज भी आ गया। उसने तो अपनी माँ को अपनी पत्नी से भी अधिक जलील करना शुरू कर दिया। माँ, अपने बुढ़ापे की ही लाज रख लेती, बच्चों की तरह छी छी करती फिर रही हो। इतना खाती ही क्यों हो। जरा भी दया ना खाई अपनी बूढ़ी बेबस माँ पर। दोनों सुनाकर अपने बच्चों को कमरे में लेकर चलते बने। यमुना देवी जी ने सारा घर धोकर धूप बत्ती लगाई और अपने कपड़े धोए और नहाने चली गईं। बाथरूम में बैठकर वह बहुत रोई। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं। यह बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी रात से तबीयत खराब है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बेख्याली मजबूरी में मुझसे जाया नहीं गया शौचालय, और इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया कि मुझे खुद से भी घृणा आ रही है। वह रोती रही और नहाती रही। नहा धोकर वह अपने कमरे में चली गई। यह मेरी औलाद है, मेरे पेट की जनी औलाद, जिसके मैंने सुसुपोटी सब साफ किया। आज इसे मुझसे घृणा आ रही है। मैं सब साफ कर तो रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। मानो मैंने कई खून एक साथ कर डाले हों। सोचती रही, फिर थोड़ा सा केला खाया था, वो खाया, फिर दवाई खाई और सो गई। सुबह उठी तो तबीयत कुछ बेहतर मालूम हुई। तभी बेटा और बहू आए। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। अब इस घर में हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उन दोनों के मुंह को हैरान होकर देख रही थी। यह मेरा सगा बेटा और मेरी बहू ही हैं जो मुझसे ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, माँ जी, आपने सुन लिया ना कि आपके बेटे ने क्या कहा है। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कहीं वृद्धाश्रम में चली जाओ। हमसे अब और नहीं बर्दाश्त होती तुम्हारी हरकतें। अपनी मर्जी से चली जाओगी तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। यह कहकर बेटा और बहू गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गईं और मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया और राधा देवी के घर जा पहुंची और अपनी बेटी और बहू के खिलाफ केस कर दिया। मामला न्यायालय में पहुंचा और बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिला। कोर्ट में सुनवाई हुई तो जमुना देवी ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार जज को बता दिए और अपना रुद्र रूप बेटा बहू को दिखाया। अपनी माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर
बेटा बहू के तो तोते उड़ गए। उनकी स्थिति उस समय ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। जमुना देवी जी ने कहा, यह दोनों मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, मुझे खाने को नहीं देते और बहू मुझे जेल में चक्की पीसने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में जाकर रहो, अभी इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 70,000 महीना कमाता है। वह घर मेरे पति और मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। उस घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, उस घर पर मेरा अधिकार है। बहू बोली कि वो घर हमारा है, हम उस घर के इकलौते हकदार हैं और वह पूरा का पूरा हमें ही मिलना चाहिए। हमने अपनी सास की बहुत सेवा की है। सासू माँ की कुछ दिन से दिमागी हालत ठीक नहीं है। जज साहब बोले, ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? फाइल में तो उनकी 3 बेटियों का भी उल्लेख है। इतना कहते ही जज साहब ने उन दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्द से जल्द घर खाली करने का आदेश दे दिया। घर खाली होने लगा तो अनुज और पायल दोनों एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचे और वहां जाकर हाथ पर जोड़ने लगे और कहने लगे कि कृपया कर हमें कुछ महीनों का समय दे दिया जाए। अभी हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पेपर होते ही हम घर खाली कर देंगे। एसडीएम ने उनकी गुहार सुनकर 2 महीने का समय दे दिया। 6 महीने गुजर चुके थे लेकिन अभी तक बहू बेटे ने घर खाली नहीं किया था। फिर माँ ने भी ऊपर की अदालत में केस दायर किया और केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन एसडीएम के इस तरह के कार्रवाई करने पर भी एसडीएम को फटकार पड़ी। बहू ने फिर से अदालत में कहा कि हमें घर ऊपर बनाने का हक दिलवा दीजिए, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो जज ने कहा कि तुम 70,000 रुपया महीना कमाते हो तो तुम कहीं भी रह सकते हो। इस घर की मालकिन तुम्हारी माँ है। अगर वह तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहती तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वह तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है, वह चाहे किसी को भी रख सकती हैं और फिर किसी को भी अपना वारिस बना सकती हैं, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। और जज साहब का फैसला सुनकर बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं और उनकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। फिर तुरंत ही घर खाली करने की कार्रवाई शुरू हो गई। यमुना देवी अपने पड़ोसन राधा देवी के पास रहती हैं। उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं अनुज पायल की सूरत नहीं देखूंगी और जब तक उन्हें अपने घर से न निकाल दूं अपने घर की भी सूरत नहीं देखूंगी। बेटे बहू राधा देवी जी के घर ही आ धमके और तीनों बहनों को भी अनुज ने फोन करके बुला लिया। एक ही भाई था तो तीनों बहनों का लाडला था। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ ऐसा कर रही है तो भाग कर आ खड़ी हुई। अनुज पहले अच्छा बेटा और अच्छा भाई था, लेकिन पाया ने माँ बहनों के खिलाफ उसे पट्टी पढ़ा कर बुरा बना डाला। लेकिन तीनों बहनें अब भी अपने भाई भाभी के इस व्यवहार से अनजान थीं। कभी कभी साल भर में आती थीं, अपने बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में हमेशा बिजी रहती थीं। अब आई तो माँ को बोला कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो भाई के साथ? सोचा तो होता तो यमुना देवी जी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, आ गई तुम्हें भी होश? अब अपने भाई की अपनी माँ की तो कभी होश ना आई, तुम्हें और भाई की हिमायती बनकर चली आई। तुम तो अपने घरों में व्यस्त हो, तुम्हें क्या मालूम कि मुझे बूढ़ी विधवा औरत पर क्या गुजर रही है, कैसे अपनी सांसें पूरी कर रही हूँ इन पापी नीच औलाद के साथ। मेरा घर है, मेरी मर्जी। अब किसी का बाप का भी आ जाए तो ना मानो, बिगाड़ कर दिखाएं कोई मेरा कुछ। जीना हराम करके रख दिया बुढ़ापे में मेरा, अब जीना हराम तो मैं करूंगी इनका। माँ की ऐसी धमकी सुनकर अनुज और पायल यमुना जी के पैरों में जा गिरे और रोते बिलखते कहने लगे, माँ हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, ऐसे सब कुछ अचानक छोड़कर। तभी यमुना देवी जी गुस्से से बोली, मेरी तरफ से कुएं में जा गिरो, कुएं में जगह नहीं मिले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तीनों बेटियां भी चुपचाप सुनती रहीं और अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर डर गईं। बोली, भाईजान कर ले अपना इंतजाम जाकर कहीं और, माँ नहीं मानने वाली। अनुज तीनों बहनों के आगे
हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वह भी अपने हाथ खड़े कर देती हैं। फिर दोनों अपने बच्चों को लेकर घर से अपना सामान ले जाते हैं। तीनों बेटियां और यमुना देवी जी राधा देवी जी को उनके घर लेकर जाती हैं। यमुना देवी जी रोने लगती हैं। राधा देवी जी और बेटियां कहती हैं, माँ अब रोने के दिन गए तुम्हारे, अब तो हंसने के दिन हैं। और फिर सब के सब हंसने लगते हैं। अब यमुना देवी जी अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी और राधा देवी जी भी आकर बहुत देर तक उनके पास बैठी रहती हैं और काम में भी उनका हाथ बटा दिया करती थी। घर में दोनों के हंसी की आवाज़ गूंजती रहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में उनकी किलकारियों की आवाज़ गूंजती रहती है और माँ बाप उनके लिए पागल हुए फिरते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह माँ बाप की जबान पर ताला लगवा देते हैं। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर देती है, तो वो माँ क्या कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या माँ ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।